तू शायर है, कवि है तो इंसान पैदा कर, हेमंत करकरे जैसा बलवान पैदा कर। तारीफ दीजिए है हम लोग ये कौमी एकता सम्मेलन, भाईचारा सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता। मैंने कल फिरोज साहब से बहुत ही अदब से ये बात कही कि आप सबके सामने रख रहे हैं क्या है, क्या ऐसा नहीं लग रहा है तमाशा बन गया। खबरें भी हम पढ़ने वाले भी हम खरीदने वाले भी हैं, ना हुकूमत को उसकी खबर, ना इंतजामिया की, ना माशरे में हमारे पड़ोसी को खबर। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय एकता सम्मेलन है, जिसमें मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद लुकमान खान साहब भी हैं और हमारे साथ में शिबली कॉलेज के प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब भी हैं। तो हम सबसे पहला सवाल अलाउद्दीन साहब से करेंगे। अलाउद्दीन साहब, जैसे मैं आपकी स्पीच एक सुन रहा था और उसमें आप ये कह रहे थे कि जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं और उन हालातों में ये अक्सर देखा गया है कि जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, वो तो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम कौम सिर्फ मंचों से आवाज उठाएगी कि जमीनी स्तर पे उतर के मेहनत भी करेगी इस कौम के लिए? नहीं, जमीनी स्तर पे आएगी, इसलिए कि माजी इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि मुसलमानों ने ज़मीनी स्तर पर उतरकर यहाँ पे बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई हैं और उस तहरीकों का नतीजा भी सामने रहा है। हिंदुस्तान आज़ाद भी हुआ है, जाने कुर्बानियाँ भी उन्होंने दी हैं, जिसकी वजह से हम एक मुत्तहदा हिंदुस्तान इस वक्त देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंच ही से बात होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो ये मैदान में उतरेंगे और हिंदुओं से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो भी ताकत कोशिश करेगी उसका जवाब देंगे। हिंदुस्तान हमारा है तो हम सब लोग हैं और हिंदुस्तान ही हमको अजीज़ है, इसलिए हिंदुस्तान पे कोई ज़द ना आए, इसके लिए मुसलमान भी ज़मीनी स्तर पर उतरेगा और उसके लिए काम करेगा। नहीं, जैसा अभी अगर आप देखेंगे तो एक बहुत पुराना मुद्दा चल रहा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, और उसके बाद उसका फैसला हुआ, सारे देश के लोगों ने उसको कबूल किया और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना कि आज़ाद भारत के बाद से जितने भी ढांचे हैं उससे पहले के, वो उसी स्थिति में रहेंगे, उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन निचले स्तर की अदालतें आए दिन ऐसे पिटीशनों को कबूल कर लेती हैं, चाहे वो संभल का मामला हो, बदायूं का मामला हो, अजमेर दरगाह का मामला हो, दिल्ली की जामा मस्जिद का हो, लाल किले का हो, यानी हर वो जगहों पे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं मुसलमानों के धार्मिक जो स्थल हैं। तो क्या ये उचित है? ये एक तरीके से ये नहीं लगता आपको कि देश को फिर एक बार 92-93 में झुकने की एक साजिश रची जा रही है? नहीं, ये सारी चीज़ें तो आप भी देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया, अब उसमें अगर छेड़छाड़ हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट ही को अख्तियार है कि उस छेड़छाड़ को रोके। उसमें ना तो कोई हिंदू उसको रोकने की कोशिश करेगा, ना मुसलमान करेगा। वजह यह है कि जब यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के कानून के साथ निचली अदालत छेड़छाड़ कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अख्तियार है कि वो खुद से इसे संज्ञान में ले और खुद से संज्ञान में लेके निचली अदालतों के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी करे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग इससे बाहर आएं। उसके लिए देश की जनता का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। ऐसा है, देश की जनता तो अदालतों की तरफ देख रही है ना, तो अदालत ने एक कानून, पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, पार्लियामेंट भी हमारे लिए वो उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट में वो कानून लागू हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि वो खुद इसका वो ले, ना तो हिंदू को इसमें पढ़ने की ज़रूरत है, ना मुसलमान को पढ़ने की ज़रूरत है। वो संज्ञान ले और इस संज्ञान को लेके निचली अदालतों के जो मैं कहता हूँ मुंसिफ हैं, जो जज हैं, उनको वो इंस्ट्रक्शन दे दे कि भाई ये सब न करें। ये पावर उसको है। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए।